वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का स्वागत है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। देखिए कुछ लोगों ने कहा है कि सर थोड़ा हिंदी में जरूर बता दिया करें, तो मैंने कोशिश की है कि सारे कुछ टॉपिक हिंदी में लिखने की। ठीक है, जो डिप्लोमा के बच्चे थोड़ी सी शायद दिक्कत उनको आ रही है, तो लेकिन मैंने बोला था कि आप टोटल हिंदी पे मत जाइए, कुछ इंग्लिश में भी आइए, क्योंकि आप अगर एसएससी छोड़कर पीएसयू एग्जाम देने जा रहे हैं या अदर स्टेट का एग्जाम देने आ रहे हैं तो वहां पर इंग्लिश ही आपको मिलेगी। बात क्लियर हुई है? तो ये सारी चीजें थोड़ा सा मेहनत करिए और थोड़ा सा अपना स्किल्स बढ़ाइए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्ट्रीमलाइन। बेसिकली स्ट्रीमलाइन कुछ नहीं है, स्ट्रीमलाइन एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं तो काम करने से पहले हम कुछ ऐसा सांचा तैयार करेंगे जिस पर हम काम कर सकें। ठीक है, तो ये ऐसा ही एक स्ट्रीमलाइन है। जैसे आपने बोला कि जो फ्लो हो रहा है वो लेमिनार हो रहा है, तो लेमिनार फ्लो कैसे हो रहा था? कुछ इस तरीके से हो रहा था, इस तरीके से। ठीक है, तो बहुत सारी स्ट्रीमलाइंस, ये क्या है, जो लेमिनार फ्लो की जो एक लाइन थी वो हमने क्या बोल दी, वो उसको स्ट्रीमलाइन बोल दिया। बहुत सारी स्ट्रीमलाइन मिलके क्या बनती हैं? एक फ्लो बनाती हैं। जाहिर सी बात है, ये पुराना ही टॉपिक है, बस उसका नाम बदल दिया गया। यहां पर स्ट्रीमलाइन बोला गया इमेजिनरी लाइन को। और ये हमेशा कैसी होती हैं? ये ऐसे नहीं चलेंगी, ये हमेशा कर्व में चलेंगी। तो चलिए बात करते हैं। स्ट्रीमलाइन इज ए इमेजिनरी लाइन, हिंदी बोलते हैं धारा रेखा। ये हमेशा कर्व में ड्रॉ होती हैं, हमेशा कर्व में चलेंगी। और डिफाइन द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, ये इस पॉइंट की, किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी को डिफाइन करती हैं। यानी कि हिंदी में लिखा हुआ धारा रेखा किसी कण की गति को प्रदर्शित करती है। मतलब कोई भी धारा, मान लीजिए जैसे धारा रेखा ये है, तो इस पर बहुत सारे पॉइंट होंगे, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट होंगे। अब किसी एक पॉइंट पर हमने क्या, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जो वेक्टर फॉर्म आया उसको हमने बोल दिया वेलोसिटी। मतलब इस पॉइंट पर ये वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पर मान लीजिए इस पर v1 है, इस पर v2 है, इस पर v3 है। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करते जाइए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वहां की वेलोसिटी डिफाइन होती चलेगी। मतलब जो आपकी स्ट्रीमलाइन है वो क्या डिफाइन कर रही है? वेलोसिटी डिफाइन कर रही है। बस ध्यान रखिएगा, स्ट्रीमलाइन क्या करती है? वेलोसिटी को डिफाइन करती है एट दैट पॉइंट। बात क्लियर हुई? अब हमने एक स्ट्रीमलाइन ली हुई है, स्ट्रीमलाइन एसएल, इसको एक थीटा के फॉर्म में, ये वर्टिकल एक पॉइंट मान लिया हमने, वहां से वेलोसिटी जा रही है और हमने बोल दिया थीटा बना रहा है वहां से एंगल। ठीक है, इधर का v cos थीटा, इधर v sin थीटा। देखिए बेटा ध्यान रखिएगा, जो भी स्ट्रीम लाइन के अंदर फ्लो हो रहा है या स्ट्रीम लाइन पर फ्लो हो रहा है वो फ्लो कहलाएगा, लेकिन अक्रॉस स्ट्रीम लाइन कभी फ्लो नहीं होता है। मतलब जैसे कि हम बात करें कि जो भी फ्लो हो रहा है वो स्ट्रीम लाइन के ही फ्लो हो रहा है, इसके अक्रॉस मतलब 90 डिग्री पर कोई फ्लो नहीं होता है। हमेशा अक्रॉस द फ्लो द स्ट्रीम लाइन होता है, अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन फ्लो कभी नहीं होता है। यानी कि 90 डिग्री पर वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। तो हमने एक वेक्टर फॉर्म उठा लिया यहां से, डेल्टा एक्स डी वाई डेल्टा एक्स। ठीक है, वाई और एक्स को उठा लिया, ये दूरी बोलती डेल्टा एस। डेल्टा एक्स में हमने वेलोसिटी पहले बोल चुके हैं, एक्स में वेलोसिटी क्या होती है? u होती है, y में वेलोसिटी क्या होती है? v होती है। बस हमने उठा के लिख दिया। टेन थीटा क्या होता है? dy अपॉन dx। हमने बोला कि थीटा जो है वो लगभग थीटा के बराबर, और थीटा बहुत छोटा है, मतलब जीरो के बराबर है, तो dy अपॉन dx जीरो होगा। ठीक है, और dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है? v अपॉन u। इसको बराबर कर दिया, इसको क्रॉस मल्टी, इधर गुणा हो जाएगी, इधर गुणा हो जाएगी, u dy बराबर v dx। यानी कि इसको इधर ले आएंगे, u dy माइनस v dx बराबर जीरो। ये जर्नल इक्वेशन है किसकी? स्ट्रीमलाइन की। उसके बाद बोला गया, यही बात बोल दी गई, धारा रेखा की लंबवत दिशा में गति शून्य होती है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो समझ लें, कई धाराएं मिलकर किसी समय द्रव के प्रवाह को प्रदर्शित करती हैं। मतलब कई धाराएं, मतलब कई स्ट्रीमलाइन, ऐसे ये स्ट्रीमलाइन बहुत सारी मिलकर एक फ्लो को प्रदर्शित कर रही हैं। ये बात क्लियर हुई? नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लो ऑलवेज अकर अलोंग द स्ट्रीमलाइन। हमेशा फ्लो कैसा होगा? अलोंग द स्ट्रीमलाइन होगा। नो फ्लो अक्रॉस द स्ट्रीमलाइन, इस स्ट्रीमलाइन के बाहर कोई फ्लो नहीं होगा। अब स्टडी का मतलब क्या है? स्टडी का मतलब है, स्ट्रीमलाइन से मतलब, स्टडी से मतलब क्या निकल के आया? स्टडी से मतलब स्ट्रीम लाइन निकल के आया। अब स्टडी का मतलब होता है भाई, कोई स्टडी का मतलब कोई फ्लो नहीं हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? स्ट्रीम लाइन क्या है?
स्टडी फ्लो है। अब स्टडी फ्लो में क्या हो रहा है, कोई भी स्ट्रीम लाइन अपनी जगह पर फ्लो हो रही है, वो स्पेस नहीं बदल रही, मतलब इनके बीच क्या होता है, एक कांस्टेंट स्पेस होता है, इन दोनों के बीच एक कांस्टेंट स्पेस होता है। मेरी बात क्लियर हुई। स्ट्रीमलाइन शब्द स्टडी फ्लो से मिलकर बना है, और स्टडी फ्लो का मतलब है कि डू नॉट चेंज एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आपकी प्रॉपर्टी नहीं बदल रही है, इसका मतलब होगा कि स्ट्रीमलाइन जो फ्लो हो रही है तो उनके बीच में भी जो गैप है, जो जहां फ्लो हो रहा है वो वहीं फ्लो होता रहेगा, वो फ्लो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि वो कांस्टेंट गैप में फ्लो कर रही हैं। ये बात क्लियर हुई। अब दूसरा शब्द ये होता है स्टडी फ्लो, मतलब ये कभी भी एक दूसरे को, चाहो तो यहां लिख लेना, डू नॉट कट ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकती हैं। अब भाई कट कर दिया तो क्या होगा, अब देखो बेटा, इस पॉइंट पर एक ही प्रॉपर्टी है, अगर इन्होंने खुद ना खास से कट कर दिया तो एक ही पॉइंट पर दो प्रॉपर्टी होना संभव नहीं है स्टडी फ्लो के अंदर या स्ट्रीम लाइन के अंदर। ये बात क्लियर हुई। अगर वो कट कर जाती हैं तो कट करने का मतलब ये हो गया कि वो जहां पर उन्होंने कट किया हुआ है वहां पर दो पॉइंट हो गए, और स्ट्रीम लाइन पे दो पॉइंट पॉसिबल है ही नहीं, हमेशा एक पॉइंट पॉसिबल है। बात क्लियर हुई। इतनी बात नोट करिए। यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए। पॉइंट यहां तक समझ में आया सभी को? नोट करो, फिर आगे कुछ पॉइंट समझते हैं। चलिए आगे बात करते हैं पाथ लाइन और स्टिक लाइन। तो पहले बात करते हैं पाथ लाइन की। पाथ लाइन का मतलब होता है कि हमने क्या किया कि बहुत सारे पार्टिकल्स किसी एक फ्लो से निकले, तो हमको सारे पार्टिकल से मतलब नहीं है, हमने किसी एक पार्टिकल को पकड़ लिया, उसी पार्टिकल की वेलोसिटी, उसी पार्टिकल एक्सेलरेशन, ठीक है, उसकी स्थिति, हम उस समय उसकी वेलोसिटी भी बात कर रहे हैं, उसकी हम समय की भी बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोचिंग से बहुत बच्चे निकले, कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, कोई सीधा निकल जाएगा, तो आपने क्या किया, किसी एक बच्चे को पकड़ लिया, उसका वो बच्चा क्या कर रहा है, कोचिंग से निकला, किसी खोखे पे रुक गया, किसी दुकान पे रुक गया, किसी चाय की दुकान पे रुक गया, तो आप क्या कर रहे हो, उसके पाथ को फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो उसको, उसी एक सिंगल बच्चे को देख रहे हो, उसका समय देख रहे हो, उसकी वेलोसिटी ज्ञात कर रहे हो, ठीक है। तो यही हमारी क्या कहलाती है, पाथ लाइन कहलाती है, मतलब एक पाथ बना रहे हैं हम, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं पथ रेखा, यह बोलते हैं वेलोसिटी कंडीशन एट दैट टाइम। ये क्या दिखा रही है, वेलोसिटी की कंडीशन को दिखा रही है कि उस समय उसकी वेलोसिटी क्या है, कि वो जब खोखे पे रुका था तब उसकी क्या गति थी, वो चाय की दुकान पे रुका था तो उसकी क्या गति थी, वो अपने घर पहुंचा तो उसकी क्या गति थी। ये सब आप एक ही बंदे के साथ कर रहे हो, ठीक है। हिंदी बोलते हैं द्रव में गति की अवस्था में एक कण किसी समय में जिस पथ पर चलता है, किसी समय जिस पथ पर चलता है वह पथ रेखा कहलाता है। पथ रेखा उसी कण की किसी समय, किसी भी समय ले सकते हो, गति की दिशा को प्रदर्शित करती है, शो करती है। इंग्लिश में बोलते हैं पाथ लाइन शो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। पाथ लाइन कहती है शो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट ए सिंगल, यहां पर क्या, वहां पर बहुत सारे थे, यहां पर सिंगल फ्लूइड पार्टिकल एट डिफरेंट इंस्टेंट टाइम। जैसे एग्जांपल तौर पर हमने एक बहुत सारी स्ट्रीम लाइन यहां फ्लो हो रही है, हमने क्या किया, एक जैसे मान लीजिए यहां पर बहुत सारी स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रही है, अब हमने क्या किया, एक पार्टिकल को पकड़ लिया, ठीक है। अब उस पार्टिकल पकड़ लिया तो उसकी वेलोसिटी यहां v1 होगी, समय t1 होगा, वेलोसिटी v2 होगी, समय t2 होगा, वेलोसिटी v3 होगी, समय t3 होगा। ऐसे ही हमने क्या किया, देखते चले गए और इन सबको हमने मिला दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, पाथ लाइन बोलते हैं। मतलब एक पाथ का जनरेट हो जाना, यानी कि वो क्या, पाथ लाइन क्या बता रही है, वेलोसिटी को भी बता रही है और समय को भी बता रही है, ये दोनों बता रही है। लेकिन स्ट्रीमलाइन क्या कर रही थी, ओनली फॉर वेलोसिटी डिफाइंड एट दैट टाइम, ये डिफरेंट टाइम पर वेलोसिटी बता रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रीक लाइन या फिलामेंट लाइन। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोचिंग छूटती है तो कोचिंग में एक ही गेट होता है, एक ही गेट से सारे बच्चे पास हो जाना, निकल जाना, वो क्या कहलाता है, स्ट्रीक लाइन कहलाता है, ठीक है। जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं तंतु रेखा। डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल पासिंग ए सिंगल पॉइंट, अलग अलग बच्चे एक ही सिंगल पॉइंट से एक ही दरवाजे से पास हो जा रहे हैं। हिंदी में बोलते हैं तंतु रेखा किसी समय अंतराल में एक ही बिंदु से गुजरने वाले सभी कणों की स्थिति को प्रदर्शित करती है, मतलब वो किस स्थिति से गुजर गए, वेलोसिटी से। एग्जाम्पल चिमनी स्मोक, ठीक है, सिगरेट स्मोक,
स्मोक इन गैस, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि कोचिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं और एक ही गेट है आपका, यहां से बच्चे पास होंगे तो कोई ऐसे चला जाएगा, ठीक है, कोई ऐसे चला जाएगा, कोई ऐसे चला जाएगा, कोई ऐसे चला जाएगा। हमने क्या किया, उनके पॉइंट को देख लिया कि ये कौन कौन से थे और उनको हमने क्या किया, मिला दिया। इस पॉइंट को मिला दिया, इसको बोलते हैं हम स्ट्रीक लाइन। और इनको क्या बोलते हैं, जो ये क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं पाथ लाइन। बात क्लियर हुई? इतनी सी बात क्लियर हुई सब। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रीम सरफेस या बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन। मतलब कहने का मतलब ये है, ये बहुत बार पूछा गया है एसएससी ने, कि एक बहुत सारी स्ट्रीम लाइन, इनफाइनाइट स्ट्रीम लाइंस या बहुत सारी स्ट्रीम लाइंस, एक ए बी, कोई भी मान लिया हमने अपनी तरफ से, कोई भी मान लेना आप, ए बी बंडल से पास हो रही, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम सरफेस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रीम ट्यूब ऑफ फिलामेंट, या फिर बोलते हैं स्ट्रीम ट्यूब ऑफ ए फिलामेंट, या फिर बोलते हैं लार्ज स्ट्रीम लाइन पासिंग ए क्लोज सरफेस। मतलब कि आपकी जो स्ट्रीम लाइन है वो एक क्लोज सरफेस से पास हो रही है। ऐसे कोई क्लोज सरफेस है ए बी सी डी और यहां से बहुत सारी स्ट्रीम लाइन पास हो रही है, ऐसे बहुत सारी स्ट्रीम लाइन पास हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रीम ट्यूब ऑफ फिलामेंट, ठीक है। तो ये दो पॉइंट, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये बहुत पूछे हैं एसएससी ने, ठीक है। यहां तक नोट करिए, किसी को यहां तक दिक्कत समझने में तो बोलो। और ज्यादा अंतर नहीं है इन लोगों में, बहुत थोड़ी थोड़ी बातों का अंतर है, बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूज होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं स्टीम फंक्शन की। स्टीम फंक्शन हमेशा y और x में चलता है, मतलब 2D में चलता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा 2D में फ्लो होता है। मतलब एक फ्लो हमारा साई है और दूसरा साई प्लस डी साई है, ठीक है। जो x डायरेक्शन वेलोसिटी होगी वो u है, वो पॉजिटिव ली गई है, लेकिन जो इधर वेलोसिटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन वो निगेटिव ली गई है। तो साई इज द एग्जस्ट x और y का फंक्शन है, इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, पार्शियल डिफरेंशिएट, डी साई अपॉन डी एक्स टोटल डी एक्स, डी साई अपॉन डी वाई टोटल डी वाई। इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने u बोल दिया, इसको हमने v बोल दिया, ठीक है। बात खत्म हो गई। हमने पढ़ा था अभी, ये क्या था हमारे पास, स्टीम फंक्शन हमने पहले प्रूफ किया था, u dy माइनस v dux। इससे इसको कंपेयर कर दिया, dy की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली आ गई u की, यहां से इसको कंपेयर किया, v की वेलोसिटी ये आ गई। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरी बात, दो पॉइंट पूछेगा बस यहां से, कितने फ्लो होता है, 2D फ्लो होता है। उसके बाद हमने यूज की कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 2D फ्लो, हमने 3D में पढ़ी थी लेकिन हमें चाहिए 2D, तो हमने z का फंक्शन कैंसिल कर दिया, du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन dy, u की वैल्यू यहां से उठा के पुट कर दिए, v की वैल्यू यहां पुट कर दिए, पुट करने के बाद मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये कट गया, यानी कि फ्लो अगर 0 आ रहा है तो फ्लो कहलाएगा इरोटेशनल, अगर 0 नहीं आ रहा है तो कहलाएगा रोटेशनल। इसका मतलब फाई जो है वो 2D में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और दोनों फ्लो में ये पूछा गया एसएससी ने कि जो साई है वो रोटेशन के लिए वैलिड है कि इरोटेशन के लिए वैलिड है, तो ये दोनों के लिए वैलिड है, प्लस 2D फ्लो के लिए ही वैलिड है और किसी के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। फ्लो बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन, अगर दो स्ट्रीम लाइन के बीच जो फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज बोलते हैं। और डिस्चार्ज क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी मास फ्लो रेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल फंक्शन फाई। अब हमने एक, हमारे पास ये है फाई 1, एक है हमारे पास फाई 2, इन दोनों के बीच की दूरी हमने डेल्टा एक्स बोल दी, और dy, इधर वेलोसिटी v है, इधर u है। अब देखो बेटा, यहां पे कुछ हो सकता है कि जैसे कुछ बुक इसको ऐसे लेते हैं, यहां पर ऐसे लिखिएगा डी साई माइनस यू डी वाई प्लस वी डी एक्स, ठीक है। ये अपने अपने बुक का अपना ना नोटेशन है, दोनों चीजें सही है, कोई प्लस ले लेता है एक को, कोई दूसरा माइनस को ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बुक इसको माइनस लेते हैं, कुछ बुक इसको माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी माइनस कर लो, ठीक है। ऐसे ही यहां पर है डी साई, ये क्या हो गया, u हो गया, ये v हो गया, ठीक है। कुछ बुक इसको ऐसे चलते हैं, कुछ बुक इसको ऐसे चलते हैं, माइनस यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, ठीक है। कुछ बुक इसको ऐसे लेके चलते हैं, एसएससी हमेशा ये पूछता है, ठीक है। बात क्लियर हुई। अब ये हमेशा जो फ्लो हो रहा है पोटेंशियल फंक्शन हमेशा 3D में फ्लो होगा, कभी 2D में फ्लो नहीं होगा, हमेशा 3D फ्लो होगा, ओनली फॉर इरोटेशनल फ्लो कहलाएगा, इसके अलावा कोई फ्लो नहीं कहलाएगा। मतलब कभी भी
रोटेशन नहीं कहलाएगा, ओनली फॉर ए रोटेशनल फ्लो कहलाएगा। उसके बाद ऑर्थोगोनलिटी ऑफ स्टीम लाइन और पोटेंशियल लाइन। हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा डी साई यू डी वाई माइनस वी डी एक्स को जीरो किया, हमारे पास ये निकल गया इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही इसको जीरो किया, यहां पर वैल्यू वैल्यू लिख के इसको जीरो किया, ये वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां दोनों को मल्टीप्लाई के वैल्यू क्या आई माइनस, यानी कि जो दोनों स्टीम लाइंस हैं वो 90 डिग्री पर, माने स्लोप ऑफ साई स्लोप ऑफ फाई किस पर है -1, मतलब 90 डिग्री पर ये आपस में एक दूसरे को कट करते हैं। बस मेन पॉइंट ये है कि डी साई और डी फाई हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, जिनकी वैल्यू क्या होती है -1 होती है। या एसएससी ये पूछ सकता है ऑर्थोगोनलिटी कितने पॉइंट पर होती है, तो -1 पॉइंट पर होती है। चलिए इतनी बात नोट करिए जरा सही से, इतना पॉइंट नोट करिए। नोट्स बेटा प्रॉपर बना के चलेगा, अगर नोट्स नहीं बनाओगे नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। रटने से कुछ नहीं होने वाला, कितनी भी तैयारी कर लो। अगर आप रट रहे हो चीज़ों को तो समझ लो भूल जाओ एसएससी को, समझ के कर सकते हो, रट के नहीं कर सकते इंजीनियरिंग। हो गया नोट, चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है वर्टेक्स मोशन। वर्टेक्स मोशन का मतलब है फ्लो अलोंग द कर्व पाथ नोन एज, जब भी आप ग्लास में से शीशे ग्लास में लीजिएगा उसको घुमाइएगा तो जो पानी घूम रहा है कर्व पाथ में उसको बोलते हैं वर्टेक्स फ्लो। अब दो टाइप का वर्टेक्स फ्लो है, फ्री हो सकता है, फोर्स होता है। फोर्स का मतलब हम किसी को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, फ्री का मतलब नेचुरल कंडीशन में बन रहा है। इसको इक्वेशन याद रखिएगा, पूछा गया y बराबर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ये बस इक्वेशन पूछी गई आपसे। ये दो टाइप के हैं, फोर्स वर्टेक्स, फ्री वर्टेक्स। फोर्स वर्टेक्स मतलब एक्सटर्नल टॉर्क रिक्वायर्ड, मतलब एनर्जी हम बाहर से यहां देंगे। ये कौन सी कैटेगरी में, रोटेशनल फ्लो कैटेगरी में आता है। एप्लीकेशन लगा v बराबर आर हुआ एप्लीकेबल, यहां पर बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है। फ्री वर्टेक्स मोशन नो एक्सटर्नल टॉर्क, मतलब यहां पर कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये किस कैटेगरी में, इररोटेशनल फ्लो की कैटेगरी में आएगा। इक्वेशन इस्तेमाल होगी v बराबर वी आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो एसएससी ने आपको ये पूछा है और ये बात पूछी गई है, इसमें कौन सा रोटेशनल है कौन सा इरोटेशनल है ये पूछ लेता है, ठीक है। एक इक्वेशन ज्यादा डिटेल में आपका है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो इतना डिस्कशन यहाँ पर रखते हैं, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए बात करते हैं सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन का मतलब होता है कि किसी क्लोज सर्कल में, क्लोज कर्व में हमें वेलोसिटी फाइंड करना। तो फ्लोइंग अलोंग द क्लोज कर्व, बस यहाँ पे आपको ये जानना है और एसएससी आपसे ये पूछता है, बाकी ये सब कुछ मतलब नहीं, लेकिन आया कहां से ये जान लीजिए। सर्कुलेशन इज इसका बोलते हैं अपर गामा, इसको बोलते हैं अपर गामा। एक सर्कल लिया है क्लोज, ठीक है, इसकी दूरी हमने बोल दी डेल्टा एक्स, इसकी बोली डी वाई, यानी कोऑर्डिनेट हमने बोल दिए डेल्टा एक्स और डी वाई। यहां पर एक्स में वैल्यू की यू थी, यहां पर डी वाई में वी थी। इधर वेलोसिटी u प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, टोटल डेल्टा, मतलब कुछ ज्यादा वेलोसिटी आएगी इस साइड में, ऐसे ही इसमें आएगी। इसको हमने लिया इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव, तो u dx प्लस u dy माइनस फिर ये वाला माइनस, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये काट दिया। यहां से डेल्टा एक्स और डी वाई कॉमन लेके मैं डायरेक्टली कर लिया, यहां से ये निकल गया डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी अपॉन डी वाई। इस हिस्से को बोला गया था वर्टिसिटी, इस हिस्से को बोला गया एरिया। तो आपको जो एसएससी में पूछा गया वो याद रखना है कि सर्कुलेशन जो है ट्वाइस इनटू ओमेगा इनटू एरिया। ओमेगा मतलब वर्टिसिटी जो होती है ट्वाइस ऑफ द रोटेशन होती है। पूछा गया एसएससी ने, जो वर्टिसिटी होती है वो ट्वाइस ऑफ द रोटेशन होती है, ठीक है। वर्टिसिटी को हमेशा जीटा से बोला जाता है, तो वर्टिसिटी ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इस पे फॉर्मूले प्रूफ नहीं करे गए हैं, लेकिन फॉर्मूले लिख दिए मैंने डायरेक्टली। ओमेगा जेड 1/2 इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स माइनस डी अपॉन डी वाई। इसको इधर ले जाओ तो ये क्या बन गया, यही बन गया वर्टिसिटी जीटा। इसके तीन फॉर्मूले हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा ये पूछा गया है, ठीक है। सबसे ज्यादा ये पूछा गया फॉर्मूला। किसी को दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ प्रूफ नहीं करवाएंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है फॉर्मूला और कई बार पूछा गया है, ठीक है। और एक ये फॉर्मूला पूछा गया है, वर्टिसिटी ट्वाइस इनटू रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी। यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलिए, इतना नोट करिए पहले।